नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमें कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि हमारा हमेशा की तरह हमारे वीडियो का एक मैसेज जैसे कि हमारे साथी जो आज देख रहे हैं आप अपनी मांग भर रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है नारी के लिए। और इसमें मैंने एक चीज़ महसूस की है कि मांग से जो है आप कैसे पता लगाएं कि आपकी पत्नी जो है कैसी है। ये केवल हास्य है और आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पत्नियां जो हैं, एक सेकंड आप दिखाइएगा कि जैसे कि इन्होंने मांग हमेशा लगभग पूरी भरती हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने पति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। इन्होंने मान लिया कि मेरा पति जो है ही मेरा देवता है, मेरा जीवन साथी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपने देखा होगा जैसे समाज में, थोड़ा रुकिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी औरतें जो है एक यहाँ पे मांग भरती हैं साइड में और बालों से ढक लेती हैं। अक्सर ये जॉब करने वाले या नई जनरेशन के लोगों में देखेंगे आप लोग। तो हमारा ये मानना होता है कि जैसे कि यहाँ आपने भरा और आपने ढक ली, जिससे कि कोई दिखाई ना दे। तो आप ये मान के चलिए कि उनकी शादी जो है जबरदस्ती की गई है, उनके मन का जो है मीत नहीं मिला है। कुछ औरतें जो हैं एक ठीक यहाँ पर एक जरा सी बिंदी रख लेती हैं मांग के रूप में। तो वो ये बताना चाहती हैं कि हाँ पति है लेकिन नाम का, ठीक है ना। कुछ लोग आधी मांग भरती हैं और आधी मांग का मतलब यह है कि आधा आधा, मतलब कि ठीक है पति हैं, अच्छी बात है। तो बहुत सारी लोग जो मांग जो देवियां हमारी जो भरती हैं, तो वो कई चीज़ें जैसे कि सोशल मीडिया का भी प्रभाव है और समाज में है। वो अपने आप को शो नहीं करना चाहती कि मेरी अभी शादी हुई है। और ये सारी जो जगह से जो भरती हैं तो उनके कंक्लूज़न यही निकलते हैं कि किसी तरह जो है अपने आप को महसूस कराती हैं कि भाई मांग जो है हमारी ना देख पाए, ना कोई जान पाए समाज। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर पत्नी आपकी जो है जो पूरी मांग भरती है, तो वो आपसे आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी भी लगती है और ये हमारी संस्कृति भी है। और हमें अक्सर पतियों को अपनी पत्नी की मांग भरते देखना या बड़ी सी मांग या ऐसी मांग भरी देखना अच्छा लगता है। और पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से भी ये समझ लो कि ये इनका एक गहना होता है और ये सबसे प्रिय और सबसे पवित्र गहना बिंदी हुई मांग हुई बड़े सौभाग्य से होती है। और हमारा लास्ट में ये कहना है कि लोग बाग जो है स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो कई तरीके से हैं लोग बागों का जीने का तरीका है। तो हम तो यही कहेंगे कि यहीं से दिख जाता है, बहुत सारे यहाँ पे हैं, कहीं यहाँ पे है, कहीं ऐसे। तो उनका सबका लगभग यही रहता है कि ये सब, मैं तो कहूँगा ये गलत है। मांग आपकी सीधी होनी चाहिए। जब ये लोग छोटे रहते थे, गांव में हमने सुना है, तो जैसे मांग खींचते थे,
तो घर के बुजुर्ग या मोहल्ले या आस पड़ोस के लोग कहते थे कि भाई सीधी आप मांग निकालिए, जिससे कि आपको अगर टेढ़ी मांग निकालेंगी तो आपको सांस टेढ़ी मिलेगी, एक अपवाद टाइप का कहते थे। तो यही कहने का मतलब है कि ये मांग से आप बड़ा अजीब लगता है, मतलब कि देखने में, लोगों को समझाने में, बताने में कि मांग जो है कैसे भरें और उसका क्या मायने रखते हैं। तो हमारा यही कहना था आप सभी लोगों से कि भैया मांग जो है आप देखें उनकी कैसी भरी है और अंदाज़ा लगा लें कि वो उनका पति का उनकी जीवन में क्या स्टैंडर्ड है। कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए हैं तो वो हल्का सा साइड वाला, मैं पति को अपने साइड में रखती हूँ तो वो साइड से मांग भरती हैं, कुछ तो लगाते ही हैं, और कुछ जो है एक बिंदी सी। और वो, मैं ये नहीं कहता कि समय बदल रहा है, समय नहीं रहता है, जॉब में जा रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति और हमारा जो ये एक भारत का एक रूप है जो हम लोगों से विदेश वाले लोग सीख रहे हैं, और वहाँ की औरतें, वहाँ के लोग यहाँ के लिए इस पहनावे के लिए आकर्षित हो रहे हैं और वो यहाँ पर आते हैं और हमारी वेशभूषा को स्वीकार करने में बड़ी अच्छा और गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम लोग जो है अपनी संस्कृति को छोड़कर, मतलब कहने का कि जो है उनकी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। तो आप ही बताएं कि आप ही महसूस करें। मेरे कहने का मैसेज यही है कि एक स्त्री जब बढ़िया मांग भरे हो, बिंदी लगाए हो, काजल लगाए हो, तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी प्यारी लगती है, और उसी से आपके उसके रहन सहन से, उसके घर के व्यवहार से वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। और विश्वास मानिए कि आप चेहरा देख के ही समझ जाएंगे कि वो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि पूरे घर का जो उस पर ही, मतलब हर चीज़ जो साफ सफाई से लेके एक सादगी, जो घर में आप किसी के घर में जाइए और उसकी पत्नी का जैसा रहन सहन होगा उसके घर में वैसे ही महक आती है और वैसे ही ताजगी महसूस होती है। तो हमारे कहने का मतलब कि हमें अपनी संस्कृति को पकड़े रहना चाहिए और उसी को बढ़ चढ़ के हमें अपना उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये सब शॉर्ट वाले रास्ते जो है हमेशा आगे चल के वो खतरनाक होते हैं और कहीं ना कहीं मन से स्वीकार ना करना, ये शॉर्ट के रास्ते होते हैं। शॉर्ट के रास्ते आप समझ रहे हैं कि जो जरा सी यहाँ से मांग किया, ढक लिया, थोड़ी सी बिंदी लगाई, थोड़ी सी मांग भरी। तो मेरे कहने का मतलब इससे भी फर्क पड़ता है। तो आप लोग जो है दुनिया के उस पर मत जाइए, केवल पति पत्नी के प्रेम की बात हो रही है और ये एक प्रेम अपने पति के प्रति, पत्नी की पवित्रता, उसका आत्मसमर्पण कि मेरा पति मेरा देवता है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अच्छे रहें और तन मन से एक दूसरे को सच में चाहें, दिखावटी ना चाहें। मांग भी दिखाती है कि वो दिखावटी प्रेम है, फॉर्मेलिटी है, समाज में रहना है, अंदर जो है महीनों बात नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है, दिल नहीं मिल रहे हैं, तो मांग ये भी दिखाती है। और अगर मांग अगर पूरी भरी हुई है तो ये समझ लीजिए कि ये दिखावा नहीं है। आप समझ जाइए कि वो पत्नी जो है अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है, और जहाँ प्यार है वहीं परमेश्वर है, वहीं स्वर्ग है। पत्नी के प्रेम और पति का प्रेम, ये समझ लीजिए कितनी भी बड़ी कोठी है, कितना भी बड़ा घर है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है,
लेकिन अगर पत्नी अगर आपको कोऑपरेट कर ले या आपको सहयोग करे या आप पे समर्पित हो जाए घर पे, या वो अपने घर के प्रति ईमानदार हो जाए, तो आप विश्वास मानिए कि दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हैं। और उस घर को कोई कितना भी बद्दुआएं दे, नज़र लगाए, कुछ भी दे, वो सब कुछ पत्नी जो है अपने अर्क से वो सब कुछ सोख लेती है और अपने घर को हमेशा हरा भरा रखती है। तो ऐसी मेरी देवियों से मेरी गुजारिश है, और अन्यथा में ना लें। मेरा एक छोटा ये हास्य व्यंग भी है और एक मैसेज भी है, तो कृपया करके आप लोग जो है अपने पति को पूरा पति समझें, टुकड़े में ना समझें, साइड में ना समझें, जबरदस्ती का पति ना समझें, सामने का समझें, समझ रहे? तो आप अपने पति को पति समझें। और दोनों लोगों पे है, हमें भी अपना समर्पण उन्हें देना है, उन्हें भी देना है। देखिए फिर उस घर का रहन सहन देखिए है, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका खान पियन। हम लोग यार 23-24 साल हो गए और हम कहीं हो जाएंगे महीने, हाँ चलो 23 मान लेते हैं, और कहीं हम बाहर गए और पत्नी हमारी आज भी व्याकुल हो जाती कि मेरा पति इतनी देर हो गई कहाँ चला गया। कुछ पत्नियां कहती हैं अरे यार चलो इसी बहाने गया तो बाहर, अब सर में दर्द हल्का हो। दोनों तरफ है, लेकिन पत्नी ज़्यादा इफेक्टिबल इसलिए है कि पत्नी जो है घर की पूरे की जिम्मेदार होती है, उसी के इशारे पे, उसी के रहन सहन पे पूरा घर चलता है। इसलिए थोड़ा पत्नियों के बारे में आज बोल रहा हूँ स्पेशली। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं पति को भी लेकर आऊँगा। तो आप जो लोग हैं वो सब लोग ये समझ के चले कि पत्नी प्रेम, फिर वही बात आई, हमारा एक ही हमारा टॉपिक है और एक ही हमारा वो है कि दोनों लोग जो है कैसे भी रहे कोई मायने नहीं रखता। मतलब छोटी छोटी बातों में खुशियां मनाने की कोशिश करें, कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, उसे अपनाएं, जहाँ सुख मिलता है उसे अपनाएं, उसका स्वागत करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। तो ये हमारे कहने का मतलब यही है कि भाई पति पूरे संसार से जाके लड़के जमीन का सीना चीरता है और अपने हिस्से की रोटी निकाल के, और जैसे उसको उसके हिस्से की रोटी मिलती है तो दौड़ा दौड़ा आता है कि यार अपनी पत्नी को हम ये लेके चलते हैं और आज चल के ये बनवाएंगे, ये खाएंगे, और जो जो हमारे साथ हुआ है आज हम उसको शेयर करेंगे। बड़ा लालायित रहता है। और बहुत सारे लोग रहते हैं कि रहस्यमय हो जाते हैं, पत्नियां भी ज़्यादातर, तो साइड आर्ट में रखने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी का मतलब पति पत्नी है। अगर जीवन का यही तरीका है, खुश रहने का यही तरीका है, ज़्यादातर मैंने देखा भी सर्वे जो है कि जो पत्नियां हैं वो जो है ज़्यादातर पत्नियां जो है एकांत होती जा रही हैं, ज़्यादातर पत्नियां अकेली होती जा रही हैं शादी के बाद। उनके जीवन का पता नहीं, बस हमें तो ये लगता है कि उनका अहंकार जो है, उनकी पढ़ाई जो है, जितने ज़्यादा पढ़े, जितने ज़्यादा समझदार है, उतने ही उनकी जो बुद्धि है उनको परेशान करे है, उनको बीच में रोड़ा डालती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें अनभिज्ञता चाहिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ अनपढ़ चाहिए। इसमें अनपढ़, दिल तो बच्चा है जी, छोटे का जो बचपन की निश्चलता, एक बच्चा होता है वो बिल्कुल चालाक नहीं होता, उसके दिल में जो होता है ना वो बोल देता है सच क्या है गलत क्या है उसे। तो आपके अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है उसे जिंदा रखें, अहंकार को अपनी खूंटी में डालें। अरे पत्नी है, कभी
वो नाराज़ हो गई तो हम सुन लें, हम नाराज़ हो जाएं तो तुम सुन लें। तो ये दोनों तरफ से चलता है। और मैं ये भी कहूँगा कि पतियों, आप अगर ज़्यादा इधर उधर हैं और अपने आप को ज़्यादा लगाते हैं तो आप ये समझ जाइए, अगर पत्नी अगर कम मांग भर रही है और इधर उधर भर रही है तो आप लोग जो है भी दोषी हैं। आप लोग इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि वो जो है ठीक ऐसे ही पूरी मांग भरने लगे। तो आज हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अगले सेशन में फिर आएंगे और कहा सुनी माफ़ करिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारा पति पत्नी का प्रेम, हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसे वीडियो देखेंगे और इन दिनों को याद करेंगे। एक धरोहर है, एक मतलब कहने का, ये जो वीडियो हमारे YouTube में जा रहे हैं वो सब्सक्राइब तो ठीक है जो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों का बड़ा प्यार है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये अमर हो रहे हैं। ये जब तक सृष्टि रहेगी, दुनिया जब तक ख़त्म नहीं होगी, मुझे नहीं लगता तो ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो कभी भी कोई भी देख सकता है कि ये गंभीर था और उनकी बिल्लो थी, वो कैसे रहते थे, कैसे उनकी बातें करते थे, कैसे उनके बीच में प्रेम था। और हमारे प्रेम को देख के बहुत सारे लोग हैं वो अपडेट हो रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो पति देव, आपकी पत्नी पूरी मांग भरे, आप भी पूरी कोशिश करिए। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।